प्रतिशोध की आग जल रही है, वो अब और भड़क चुकी है। अब यही प्रतिशोध की आग तुझे भी जलाकर राख कर देगी शिवानी। इच्छाधारी नाग या नागिन किसी से बदला लेने को उतारू हो जाए, उसके पूरे खानदान को तबाह कर देते। लेकिन ये सब जानते हुए भी मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करके उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। ये शादी नहीं हो सकती। वैसे राज, नंदिनी ने मुझे बताया कि तुमने कितनी बार उसकी जान बचाई, उसका साथ दिया, उसे मुसीबतों से निकाला। नहीं सर, ये तो नंदिनी जी का बड़प्पन है कि उन्हें सब में अच्छा ही दिखती है। नहीं नहीं, तुमसे सिर्फ एक बार मिलके मैं कह सकता हूँ कि मेरी बेटी गलत नहीं है। तुम जैसा जिम्मेदार, मैच्योर और दूसरों के बारे में सोचने वाला लड़का अगर मेरी बेटी की जिंदगी में आ जाए तो, बिकॉज यू नो राज, मेरी बेटी भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। वैसे मुझे एक आइडिया आ रहा है। जोड़ी तो तुम्हारी और नंदिनी की भी बहुत अच्छी लगेगी। क्या सर, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? नंदिनी जी और हमरा कहाँ मेल? नंदिनी जी चांद है और हम धरती की धूल। प्यार में कहाँ चांद और धरती की बातें होती हैं। प्यार के लिए तो जरूरी है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के जैसे विचार और आदर्श रखना। उस लिहाज से नंदिनी की और तुम्हारी जोड़ी बराबर बैठती है। जरा सोचना इस बारे में। अच्छा बेटा, एक बात और, मेरे पीछे नंदिनी का ख्याल रखना। वो तुम पर भरोसा करती है, उस भरोसे को कभी टूटने मत देना। जी अंकल। थैंक यू। शिवानी, जो कुछ तुमने हमें बताया है उससे ये साफ हो जाता है कि राज के अंदर बहुत सारी सर्प शक्तियां अचानक आ गई हैं और उसे किसी भी पल उसका पिछला जन्म याद आ सकता है। सच गुरुदेव? हाँ शिवानी, परंतु इससे एक बहुत बड़ा खतरा भी है। कहीं कोई उसे उसके नाग रूप में देख ना ले, क्योंकि राज के अंदर नाग की शक्तियां तो आ गई हैं, परंतु उन शक्तियों को नियंत्रण में करने की योग्यता आने में अभी समय लगेगा। गुरुदेव, अब तक महादेव ने राज का बहुत साथ दिया है और मुझे यकीन है वही शिव शंभू राज की रक्षा भी करेंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आपने पता लगाया कि वहां पे वो दूसरा नाग कौन था और कौन से लोग से था, और वो मेरी और रोहित की सगाई क्यों कराना चाहता था? उस नाग को लेकर हम भी बहुत चिंतित हैं, परंतु एक बात साफ है कि वो हमारे लोक का नहीं है। परंतु हम शीघ्र अतिशीघ्र उस नाग के विषय में सब कुछ ज्ञात कर लेंगे। तब तक तुम और प्रिया सचेत रहना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा कि उसके बाद तेजस्वर तो क्या, तुम खुद मुझसे अपनी शादी करने की भीख मांगोगे।
कोशिश कर रहे थे रोहित। यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी, समझे? पुलिस पुलिस हम दोनों के बीच में पुलिस का क्या काम नहीं है, क्योंकि अब जो करना है तुम्हें और मुझे ही करना है। बता, मेरी एक रात के लिए दुल्हन बनेगी या सीधे ऊपर जाना पसंद करेगी? बोल। अगर तू मुझे अपने गंदे हाथों से हाथ लगाएगा, इससे बेहतर है कि तू मुझे गोली मार दे। तो ठीक है, बाय बाय नंदिनी। नंदिनी जी! कहाँ हो गया? सब ठीक तो है ना? कोई बुरा सपना अपना देखे हो का? तो इतना घबराया हुआ काहे लग रहा है? वो छोटे मालिक। अब क्या बताएं बेटा, रोहित बाबा का हालत बहुत है खराब। शराब पे शराब पिए जा रहे हैं। आज जैसे तैसे बड़े मालिक ने और हमने मिलकर उन्हें संभाला, मगर उनका दिमाग जगह पर नहीं है। रिश्ता टूटने से बौखलाए हुए हैं। अब किसी का भी रिश्ता टूटेगा तो कोई भी ऐसा ही करेगा ना। पर राज, इसका मतलब ये नहीं है कि तू नंदिनी के करीब जाए। तुझे अभी भी उससे दूर ही रहना होगा बचवा, क्योंकि नमक तो हम ठाकुरों का ही खाते हैं ना। हम छोटे मालिक को अच्छे से जानते हैं। कोई उनको ना बोल दे तो वो उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। वो शांत नहीं बैठेंगे। और नंदिनी जी अब यहाँ अकेली है। ऐसे में हम कैसे उनकी रक्षा करें? जीजी, ये नंदिनी यहाँ पर क्या कर रही है? चैन नहीं मिला इसे हमारे रोहित का दिल दुखाकर, जो आ गई है मुंह उठाकर। नैना, चुप हो जा। क्यों? क्या गलत कहा नैना ने? ठीक ही तो कह रही है। ये लड़की जब से हमारे जीवन में आई है, तब से कुछ ना कुछ गलत हो ही रहा है। कह दो इसे यहाँ से जाने के लिए। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात कर रही हूँ ना। आओ नंदिनी। नमस्ते बेटा, कुछ काम था? जी आंटी, वो आनंद अंकल है, मुझे कुछ जरूरी काम है। वो तो लो आ। नमस्ते अंकल। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। हाँ अंकल, वो मैं वो डील खत्म करना चाहती हूँ। ये खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन क्यों? पापा चाहते हैं कि मैं अपना सारा बिजनेस खत्म करके लंदन आ जाऊं उनके पास। ये डील थोड़ी लंबी है और इसे क्लोज होने में बहुत टाइम भी लगेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इस डील और पार्टनरशिप को यहीं पे खत्म कर दें। बहुत अफसोस है मुझे कि एक नागिन की वजह से हमारी ये डील बीच में ही टूट रही है। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो नंदिनी। दिस इज चीटिंग। अंकल, मैं जानती हूँ, पर इस उम्र में अपने पापा को स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे पापा की हालत, मैं भी एक बाप हूँ, लेकिन मुझे इस डील के टूटने का बहुत अफसोस रहेगा। तुम जानती नहीं हो मैंने तुम्हारे और रोहित के इस प्रोजेक्ट को कितना पब्लिसाइज कर दिया है। अब जब लोगों को पता चलेगा कि तुम बीच में ही ये डील छोड़ के जा रही हो, तो हमारी बहुत बदनामी होगी और ऊपर से इन्वेस्टर्स को जवाब भी देना होगा। लेकिन कोई नहीं, मैं संभालूंगा सब। आई एम वरीड डैड। इस प्रोजेक्ट के साथ मेरी लाइफ जुड़ी हुई थी, मेरा करियर जुड़ा हुआ था, मेरी आगे की लाइफ इस
सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। अब मैं क्या करूंगा? रातों रात मैं इस बिजनेस वर्ल्ड में एक मजाक बन के रह जाऊंगा। आई कांट टेक इट डैड, आई कांट टेक इट। ना ही मुझे मेरा प्यार मिला और ना ही मुझे मेरा करियर। मैं जीना ही नहीं चाहता डैड। आई जस्ट डोंट वांट टू लिव। मैं जीना ही नहीं चाहता। रोहित, लो कर लो बात। जीजा जी, अरे जवान लड़का है, कितना गुस्से में गया है वो, दिल टूट गया उसका। अब अरे कुछ कर ना ले। मैंने कहा था ना, ये लड़की जब भी आती है अपने साथ कोई मनहूस खबर ही लेकर आती है। अगर मेरे रोहित को कुछ भी हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हे महादेव, अब ये क्या नई मुसीबत है? रोहित, रोहित दरवाजा खोलो। रोहित, अरे प्यारे भाई ने दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरी कसम बेटा, बाहर आ जाओ। रोहित, जीजी, रोहित के हाथ में तो पिस्टल बंदूक है। जीजा जी, कुछ कीजिए ना। आप सब लोग पीछे हट जाइए, हम दरवाजा तोड़ते हैं। हाँ, हाँ। छोड़े मालिक, बंदूक छोड़िए, छोड़िए। तोड़ जा। बीच में मत आ। जिद छोड़िए छोड़े मालिक, होश में आइए, पूरा परिवार आपके साथ है। अरे कोई नहीं चाहिए मुझे। मैं बस मरना चाहता हूं। नहीं जीना मुझे और। मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा। अरे प्यारे भांजे, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ऐसे कैसे जिंदगी में कुछ नहीं बता? बहुत कुछ बचा है तुम्हारे पास। एक गन हमें दे दो। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। नंदनी जी, छोटे मालिक बहुत जिद्दी हैं। वो इस समय दिमाग से नहीं, दिल से सोच रहे हैं। अब केवल आप ही हैं जो उन्हें बचा सकती हैं। प्लीज उन्हें बचा लीजिए, प्लीज। हे महादेव, ये कैसी परीक्षा है? लेकिन अगर सच में रोहित ने अपने साथ ऐसा वैसा कुछ कर लिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रोहित, मेरी बात सुनो, मुझे गन दे दो। ये क्या बदतमीजी है रोहित? ओके फाइन, मैं तुम्हारे साथ ये डील नहीं तोड़ूंगी। मगर हाँ, इस बात पे तुम्हें आज एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? बेटा लेकिन तुम्हारे पापा। अंकल, मैं पापा से बात करने की कोशिश करूंगी एंड आई होप इस बार वो मान जाए। मगर हाँ, तब तक आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आपको रोहित को संभालना होगा। थैंक यू सो मच नंदिनी। तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझ पे कितना बड़ा फेवर कर रही हो। थैंक यू सो मच मेरा करियर बचाने के लिए और हमारी दोस्ती भी। इट्स ओके रोहित।
नंदिनी जी आप कहाँ हैं और हुआ क्या है? कंचनपुर जंगल आ जाओ। हेलो, कंचनपुर जंगल? कंचनपुर जंगल? अरे वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। कहाँ हुआ बचुआ? नंदिनी जी वहाँ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। क्या? आत्महत्या? शिवानी, तुम्हें लगता है कि रोहित जैसा बुज़दिल इंसान आत्महत्या करने की सोच भी सकता है? प्रिया, सब गड़बड़ हो गया। मैं सोचकर तो यही गई थी कि आज ठाकुर से जाकर सारे रिश्ते नाते खत्म कर दूंगी और राज से अपने दिल की बात कर दूंगी और उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगी। मगर हाँ, आज एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि आनंद ठाकुर और उसकी फैमिली के साथ मुझे सारी चालें बहुत सोच समझ के चलनी होंगी। तुम राज को अपने प्यार का इजहार जल्दी ही कर दो, वरना ये आनंद ठाकुर गलत फहमियां और बढ़ा देगा। प्रिया, मैं तो खुद अपने प्यार का इजहार राज से करना चाहती हूँ, मगर मुझसे अकेले मिलना तो दूर, वो तो मुझसे आंखें मिलाने में भी कतराता है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे उसे अपने प्यार का इजहार करूं। Cheers, Dad. चीयर्स बेटा। मान गया डैड, बाप बाप होता है। क्या प्लानिंग की आपने? तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। आप जैसा मास्टरमाइंड तो कोई हो ही नहीं सकता। तुम एक ठाकुर हो और ठाकुर कभी हारते नहीं, हमेशा जीतते हैं। उठो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डैड, मैं क्या करूं? जिंदगी की बाजी अगर जीतनी है ना, तो अपनी चाल चलने से पहले दुश्मन की चाल को भांपना जरूरी होता है। मैं कुछ समझा नहीं डैड। ये लो लो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद अब नंदिनी यहाँ पर जरूर आएगी और आकर अपनी बिजनेस डील को तोड़ेगी। इसको कहते हैं दुश्मन की चाल को भांपना। क्योंकि अब तुम सुसाइड करने का ड्रामा करोगे और उसको इमोशनली ब्लैकमेल करोगे, और उससे होगा ये कि तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं टूटेगी। जैसा मैंने बोला था वैसे ही हुआ ना? बिल्कुल। लेकिन अब ये भी बता दो कि नंदिनी को मैं दोबारा कैसे पा सकता हूँ? शांति रखो, थोड़ा धूल को जो है बैठ जाने दो, उसके बाद हम अपनी अगली चाल चलेंगे। लेकिन नंदिनी मेरी तो होगी ना डैड? 110%। क्योंकि कुछ दिनों के बाद तुम्हारा बाप इतना शक्तिशाली होने वाला है कि कोई भी उसके सामने ना नहीं बोल पाएगा। डैड वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरे लिए और सब्र करना और इस तरह से चुपचाप बैठना मुश्किल है। नंदिनी जी, हेलो। राज, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लो राज। मुसीबत? नंदिनी जी आप कहाँ हैं और हुआ क्या है? राज, जल्दी से तुम कंचनपुर जंगल आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ। हेलो, कंचनपुर जंगल? कंचनपुर जंगल? अरे वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है। कहाँ हुआ बचुआ? नंदिनी जी वहाँ किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। हम आते हैं अम्मा। अरे राज सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? राज सुनो बात। मुझे कुछ हो जाता तो? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? चुप क्यों है नंदिनी जी? बोलिए ना क्या हुआ है? मेरी इतनी परवाह करते हो तो आज बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है?
जगह तो यही बताई थी, और नंदिनी जी नजर क्यों नहीं आ रही? नंदिनी जी कहाँ हैं आप? ना तो नंदिनी जी आवाज दे रही हैं, ना दिखाई दे रही हैं। आखिर नंदिनी जी हैं कहाँ? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो जाता तो? आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? किसने कुछ कहा तो नहीं? चुप क्यों है नंदिनी जी? बोलिए ना, क्या हुआ है? मेरी इतनी परवाह करते हो तो आज बता क्यों नहीं देते कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? नंदिनी जी, आपने हमें फोन पर झूठ बोलकर यहाँ बुलाया है ना? आपको पता है हम कितना घबरा गए थे, हम आपकी कितनी हम आपको घर छोड़ देते हैं। क्या मैं तुम्हें अगर सच बोलकर बुलाती तो क्या तुम मुझसे मिलने आते? मेरे कहने पे अकेले यहाँ पे? बोलो ना राज, नहीं आते ना? राज बहुत पहले कंचनपुर जंगल गया हुआ है और अभी तक नहीं लौटा है। कंचनपुर जंगल? वो तो बहुत खतरनाक है। आज राज मुझे अपने दिल की बात बता देगा और मैं भी उसे अपने दिल की बात बता दूंगी और फिर हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे।